ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। समस्त कामना रूपी संकल्प की सीमा से बाहर निकल करके एक निज स्वरूप में निरंतर स्थितिवान जिज्ञासु प्रति आइए आज भगवान श्री कृष्ण की शरण को हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित ये ज्ञानांजन, जिसके द्वारा दृष्टि बदली जाती है, जिस अंजन का उपयोग करने से दृष्टि निरामय हो जाती है, आंखों का रोग दूर हो जाता है और चरम में दृष्टि दूर होकर के राममय ब्रह्ममय स्वरूप में परमात्मा दृष्टि हो जाती है। और ये दृष्टि कब होती है? जब ज्ञानांजन लगाया जाता है, अर्थात ज्ञान का अंजन। अभी तक हम संसार में कर्मों का अंजन लगाते रहे। जो कर्मों का अंजन लगाया गया है उससे ऊपरी मैल तो दूर हो जाता है, लेकिन दृष्टि नहीं मिलती है। ये कर्मांजन
मल को दूर करता है। ये भक्ति का अंजन विक्षेप को दूर करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि के कारण से जो विक्षेप जीवन में होता है, जीवन की यात्रा के उस विक्षेप को दूर करता है भक्ति का अंजन। लेकिन इससे भी वह दृष्टि नहीं मिलती है। इस दृष्टि से भगवान मिल सकता है। अभी आपने बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया था। भक्ति में बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि लय हो जाती है। गोरा कुमार भी भगवत प्रेम के भाव में डूब करके जो संसार के संबंध का विक्षेप है, उसकी सीमा से कुछ समय के लिए बाहर निकल गया। भक्ति की विशेषता यही है, जिस समय भक्त भगवान के भाव में डूबा हुआ होता है, भगवान से प्रेम कर रहा होता है, भगवान के साथ अपने हृदय के तार जोड़े हुए होता है, उस समय वो शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। उसे किसी का भान नहीं रहता। ये भक्ति की महत्ता है। और ये कब भाव में डूब जाए? सड़क पर चलते चलते डूब जाए, रोटी खाते खाते डूब जाए, अपने काम को करते करते डूब जाए, जैसे ये डूबा काम को करते करते, मिट्टी को रोंदते रोंदते उसको ये ख्याल नहीं रहा कि कब तेरा बेटा इस मिट्टी में आकर के मिल गया। और मिट्टी को रोंदते रोंदते उसे कोमल और कठोर स्पर्श की अनुभूति ही नहीं। उसका वो छोटा सा नन्हा सा अबोध बालक मिट्टी ही बन गया, रोंद दिया गया मिट्टी में उसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि होश नहीं है। उसके जीवन का वो विक्षेप कुछ समय के लिए समाप्त हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा, तेरा, इसका, उसका, इन सब सीमाओं से भक्ति में बाहर निकल जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी भक्त की ये होती है कि जब भक्ति से बाहर आता है तो फिर से उसको संसार व्यापने लगता है। ये सबसे बड़ी समस्या। ये हमने देखा बहुत लोगों को, सुना भी, पढ़ा भी। जिस समय भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए तार की जब स्थिति होती है तो उस समय वो शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और ऐसे डूब जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस इससे बढ़िया कोई है ही नहीं, इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, इससे आगे कोई यात्रा है ही नहीं। लेकिन भक्त की विडंबना होती है कि कुछ क्षणों के उपरांत जब उन भावों से बाहर निकलता है, क्योंकि संकल्प है, और जब संकल्प परिवर्तित होता है, संकल्प का परिवर्तन है, क्योंकि उस स्थिति में सदा रह नहीं सकता। वहां प्रेम भी है, वहां आस्था भी है, वहां निष्ठा भी है,
वहां समर्पण भी है, सब भाव है, लेकिन वो भाव स्थिर नहीं कर पाता। कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर से उन भावों से बाहर निकल जाता है। भक्त की विडंबना होती है, और हर भक्ति यही कहता है, प्रयास करके साधन करके भगवान के प्रेम में डूबता है, लेकिन वो तारतम्यता बहुत लंबी नहीं चल पाती और फिर से संसार में आता है। इसलिए कहते हैं कि अंजन, इस भक्ति के बाद ज्ञान का अंजन लगना जरूरी है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये मंत्र आता है। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान का जो अंधकार है, अज्ञान की जो रात्रि है, जिसने हमें अंधा बना रखा, कहते हैं जब तक ज्ञान का अंजन नहीं लगेगी, ज्ञान के चक्षु नहीं मिलेंगे, अपना ज्ञान नहीं होगा। अब तक हमने ज्ञान किसका प्राप्त किया? संसार का प्राप्त किया, संसार के पदार्थों का प्राप्त किया, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। उपनिषद में आता है कि ये अविद्या है, इसको अविद्या कहते हैं, और कहीं कहीं तो इसको विद्या भी कहा गया। लेकिन ये जो विद्या कहा गया है, ये वास्तव में अविद्या ही है। एक जगह पर कहा गया, और ज्ञान सब ज्ञान डी, और ज्ञान सब ज्ञान डी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ज्ञान तो केवल एक ब्रह्म का ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान डी है, ज्ञान की छाया है, जो कि निवृत्त हो जाते हैं, जो विनिष्ट हो जाते हैं, विनाशी है इसलिए विनिष्ट हो जाते हैं, अनित्य है इसलिए रहते नहीं, टिकते नहीं। तो अगर टिकाव चाहिए तो ज्ञान का अंजन चाहिए। इन संकल्पों की सीमा से अगर बाहर निकलना है तो ज्ञानांजन चाहिए। कहते ज्ञानांजन से क्या होगा? कहते ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा। कर्म का सारा सिस्टम आपको बताया था, कर्म क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसके मूल में क्या छिपा हुआ, एक पूरी चैन आपको बताई थी। कहते उसकी जड़ में सबसे पहले संकल्प है। संकल्प मन में उत्स्फुरित होता है, एक संकल्प, और जब संकल्प स्फुरित होता है तो संकल्प के स्फुरित होने पर जिस संदर्भ में संकल्प स्फुरित हुआ है उसी का चिंतन हो जाता है, स्मरण होता है बारंबार बारंबार, और उसका स्मरण होते होते वो अच्छा लगने लगता है। कहते ये अच्छा है, कहना बड़ा काम का है। मेरा जो ये संकल्प है, इस संकल्प में जो भी कुछ आ रहा है, बाल बच्चे, धन दौलत, मान सम्मान, कहते जो कुछ भी इसमें संकल्प में आ रहा है, इन्हें बड़ा काम आने वाला भाई, ये तो जीवन में बहुत काम आता है, बड़ा उपयोगी है, बड़ा सुख मिलता है। बस यही है सारा कर्म का जाना, यही तो कर्म है, और इसी में उलझ जाता है। मकड़ी के जाले की तरह से कर्मों के संबंध में उलझ जाता है, कर्मों के बंधन में फंस जाता है, संसार में चिपक जाता है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप की बात करते हैं, ये कर्मों का संबंध हमारे स्वरूप के साथ नहीं है, कर्मों का संबंध शरीर के साथ, और शरीर एक कल्पना है।
कल्पना क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि अचल नहीं है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है, कुछ क्षण टिकता नहीं, सदा रूप परिवर्तन करता है। इस शरीर की यही स्थिति है, बार बार इसका रूप परिवर्तन होता है, क्षण क्षण में बदल जाता है, और एक दिन छोड़ ही जाता है, छूट ही जाता है। सबका छूटना, एक दिन ये शरीर सबका छूट जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस शरीर के साथ जो मैंने संबंध जोड़ रखा था वो संबंध सत्य नहीं, वो मिथ्या। मेरा सच्चा संबंध कौन है? कहते हैं जो इस शरीर के बदलने को देखता है, इस शरीर की क्रियाओं को देखता है, जिसने हर समय हर क्षण शरीर के साक्षित्व के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जो जागृत में मैं हूं करके बोलता है, स्वप्न में भी मैं हूं करके बोलता है, और सुसुप्ति में भी बोलता है, लेकिन इसको अनुभव नहीं होता। जागने के बाद अनुभव होता है, तब कहता है मैं बड़े सुख से सोया। यानी वहां भी बोल रहा है, कह रहा है कि मैं सोया। उस स्थिति में भी अपनी मैं को नहीं भूला है। उस स्थिति में जो आनंद आ रहा है उस सुसुप्ति में, उसे अपना आनंद मानता है। तो वो मैं है, जो ये है सदा, जागृत में भी है रूप से है, स्वप्न में भी है रूप से है, और सुसुप्ति में भी है रूप से है, वही तू है। और वो कभी बदलता नहीं, वो सदा झोंका क्यों रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है। वो बिल्कुल स्थिर है, अचल है, अखंड है, अनंत है, असीम है, अपार है। उसकी महिमा अनुपम है। कहने लगे जो इस बात को ठीक ठीक जान जाता है, यही ज्ञान है। जो हर समय रहने वाले को जान जाता है, इस नित्य तत्व को जान जाता है, इसी का नाम ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान कब होता है? जब सब कुछ को हटा दिया जाता है, जब ये स्थूल शरीर का लिबास उतार करके फेंक दिया जाता है, जब ये सूक्ष्म शरीर का कपड़ा हटा दिया जाता है, उठा दिया जाता है, और जब ये कारण शरीर का आवरण दूर फेंक दिया जाता है, इन तीनों के हटते ही मैं अकेला अपने आप शेष रह जाता हूं, और जो मैं शेष रह जाता हूं उसी की अनुभूति, यही ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानाग्नि दग्ध करना, तो उस समय ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है, और उस ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। कौन से कर्म जल करके भस्म होते हैं? अब बात ये आती है, कर्म जल करके भस्म हुए तो कौन से हुए? कहते जो उनसे जन्म और मरण देने वाले, जिनकी वजह से जीव को जन्म और मृत्यु का दुख सहन करना पड़ता है, जिनकी वजह से सुख और दुख के थपेड़े सहने पड़ते हैं, जिनकी वजह से जीवन में उलझा रहता है। अज्ञान इसका नाम है, और ज्ञान इन सब की सीमा से बाहर निकलना। ये जो कर्म है, यही करने का अपने आप में अहंकार होना, यही अज्ञान है। कर्मों को करने का अहंकार, मैं करता हूं, मैंने किया। अगर तू करने वाला है तो जो तूने किया उसको अपने साथ रख सकता है क्या? अभी कुछ देर बाद बिस्तर पर जाओगे, लेट जाओगे,
चाहे कितना ही धन आपने कमा करके रख रखा हो, बराबर नहीं, भूल जाओगे। पति पत्नी जो सबसे अधिक निकट हैं, सबसे प्रिय हैं, दोनों एक दूसरे की बराबर में पड़े हुए हैं, भान नहीं रहेगा कि मेरा पति मेरी बराबर में पड़ा हुआ, मेरी पत्नी मेरी बराबर में पड़ी हुई, बल्कि जो उनसे संसार की रचना की है, उस संसार में जो पति पत्नी हैं, वहां उनके साथ खेल रहा होगा, उन बाल बच्चों के साथ खेल रहा होगा। अबोध बालक बराबर में पड़ा हो, लेकिन स्वप्न के बालक के साथ खेल रहा होगा, उसको भूल जाए। क्या है? यही तो खेल है, यही तो स्वप्न है। वास्तविकता को समझने के लिए स्वप्न और सुषुप्ति की परिस्थिति को अनुभूत करने की आवश्यकता है। सुषुप्ति में सारा संसार रोज मर जाता है, रोज। मरना तो है ही भाई, छोड़ के तो जाना है ही, साथ में किसी के जाएगा नहीं। आज तक गया वो तो तुम्हारे साथ जाएगा, फिर काहे चिपके बैठे हो। सामान जोड़े 100 बरस का पल की खबर नहीं, रोज झगड़ता फिरता है संसार में। रोज कभी किसी के साथ झगड़ा, कभी किसी के साथ झगड़ा, रोज थूका फजीती, रोज हस्तक्षेप। क्या मिल रहा है तुझे इससे? अरे देख, अब तेरे सामने समय कितना रह गया, अब तो बस चुटकी बजने की देरी रह रही है। चुटकी बजते ही जयराम जी की हो जाएगी। समझ इस बात को। दिल कहां लगा दिया है? इस संसार में तूने दिल लगाया है, और तुझे दिल लगाना कहां चाहिए रे? ये विचार कर, लगाना कहां चाहिए रे, और लगा कहां रहा है रे? समझ इस बात। और जिस दिन तेरी ये समझ में आ जाएगा, उसी दिन कल्याण हो जाएगा, उसी दिन ये सारे कर्म जल करके भस्म हो जाएगा। इस शरीर के रहते रहते इन कर्मों को भस्म कर देना है। भगवान कहते ज्ञानाग्नि दग्ध करना, तमाहु पंडितम बुधा। जो महान पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो समझते हैं पहले खेल को, वो कर्म के खेल को समझते हैं कि कर्म आखिर है क्या, और कर्म के खेल को समझ करके वो कर्म के खेल की सीमा से बाहर निकलते हैं। क्योंकि जानते हैं कर्म के कारण ही जन्म है, कर्म के कारण ही मरण है, कर्म के कारण तो यहां पर फंसा हुआ है। जब अकर्म हो जाएगा, अकर्म होना पड़ेगा। अगर जन्म मृत्यु की सीमा से बाहर निकल करके ब्रह्म स्वरूपता में विराजमानता चाहता है। और दो प्रकार से होता है भाई। एक तो वो होते हैं कर्मी, जो कर्म को ही करना छोड़ देते हैं, जो शरीर से कर्म को करना छोड़ देते हैं और बैठ गए। तो लोगों को लगा मैं बड़ा त्यागी है, दूसरों को दिख रहा है बहुत त्यागी है, चलिए तो बहुत सुगम। ऐसा करना बेहद सुगम है। दुर्गम क्या है? कहते हैं गृहस्थ में रहते हो और वहां पर अकर्मी हो। गृहस्थ में रह करके अकर्मी हो जाना, कहना दुर्गम ये है। सब कुछ करते हुए भी ना करना, त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्यः तृप्तो निराश्रियः, त्यक्त्वा कर्म फलासंगः।
यहां पर कर्म का त्याग नहीं, यहां पर कर्म का त्याग नहीं किया गया, बल्कि कर्म फल का त्याग किया गया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्य तृप्तो निराश्रयः। कहते किसी का आसरा नहीं, किसी का सहारा नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ये तेरे भी हट गया, ये जो तेरे वाली बात है ये भी हटा देता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ये भक्ति में। लेकिन जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान में सब एक और हो जाता, नित्य तृप्त। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो नित्य तृप्त है, सदा संतुष्ट है, कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मन में विकार नहीं, और किसी का आश्रय निराश है। क्योंकि जो भी आश्रय वो सब मेरे से ही है। मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के आश्रय में सब कुछ विराजमान है, और जो सबका आश्रय है वो किसके आश्रय में रहे? ये आत्मा किसी के आश्रित नहीं है। और कहते हैं कर्मण्यो भी प्रवृत्तो, कहते हैं ऐसा महान पुरुष कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी, अच्छी भली प्रकार से कर्म करते हुए भी, नैव किंचित करोति सः, वो कुछ नहीं करता। सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अकर्ता, क्योंकि उसे किसी भी फल का, किसी भी कर्म का फल नहीं चाहिए। जिन्हें फल चाहिए वो कर्म करते हैं, जिसे फल नहीं चाहिए वो अकर्मी हो जाता है। तो जिस समय यह स्थिति हो जाए कि अकर्मी हो जाए, कोई फल नहीं चाहिए, उस स्थिति में अकर्मी होता है। यह है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानंद की तरफ बढ़ना। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आपको बताएं। कर्म होते 3 प्रकार के जो हमारे साथ चिपके पड़े, तो उन तीनों से छुट्टी करनी है। जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इन तीनों प्रकार के कर्मों से छुट्टी पानी है। इन तीनों को जला करके भस्म कर देना, नष्ट कर देना, इनमें से अनासक्त हो गए। एक तो क्या है, कहने लगे जो पहले से साथ में लेके आए, पहले से साथ में लेके आए ना माल, तभी तो उस घर में पैदा हुए जहां पर दूसरे में क्यों नहीं होंगे। एक फकीर के यहाँ क्यों पैदा हुए, राजा के क्यों नहीं पैदा हुए? राजा के पैदा होते तो धन के लिए संघर्ष ना करना पड़ता। फकीर के पैदा हुए इसलिए एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाते में जो था उतना ही लेके आए। कोई अपने खाते में धन के भंडार लेकर आया, कोई कर्जा भी लेके आया। जिस घर में आया माँ बाप पहले कर्जे में डूबा हुआ है, तो कर्जा उस पर भी चढ़ गया ना। सारी जिंदगी अभाव में कट रही, सारी जिंदगी रोते भी कट रही। खाते में जब कुछ है ही नहीं, बैंक में खाता खुलवा रखा, 0 बैलेंस। एक बैंक में 0 बैलेंस खाते खुले, जनधन खाते के नाम से। अब खाता खुल गया, और खाता खुलने के बाद बैंक में गया, और बैंक में वो चेक भरा, कह दीजिए वहाँ जो स्लिप देते हैं पैसा निकालने के लिए, विड्रॉल, वो जो विड्रॉल फॉर्म भरा उसमें भर दिए 10,000 रुपये, कृपया मुझे भुगतान करें। हम बैठे बाबूजी ने देखा, और देखने के बाद कहने लगे क्या लेके आए हो? 10,000 रुपये का चेक है। कहने चेक तो तेरे खाते में तो कुछ नहीं है, भुगतान कैसे करें? अरे खाते में कुछ होगा तभी तो भुगतान होगा, जब खाते में कुछ है ही नहीं। माइनस में खाता लेके आए, प्लस में नहीं लेके आए, तो कैसे मिलेगा? जब प्लस में होगा तभी तो मिलेगा।
खैर कुछ ना कुछ तो प्लस में लेके आए, चाहे कर्जा ही प्लस में लेके आए। हाँ? भिखारीपना लेके आए खाते में, मांगने का काम लेके आए खाते में, वस्त्र का भाव, खाने का भाव, मकान का भाव सब लेके आए। और कोई बहुत बड़े बड़े महल तो महले लेके आया, ऐसो आराम में पलने का, न जाने कितने वस्त्र, कितने आभूषण, कितने नौकर चाकर, वो भी साथ में लेके आया। तो अपने अपने जो जो जिसके खाते में, वो साथ में सब लेके आए। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब अपने खाते में कुछ लेके आए। तो जो हम खाते में लेके आए, इसी को कहा भाग्य, इसी को कहा प्रारब्ध कर्म। पहला कर्म क्या हुआ? प्रारब्ध कर्म, जिसके द्वारा ये शरीर मिला, ये परिवार मिला, ये परिवेश मिला, इसको कहते हैं प्रारब्ध। और जो प्रारब्ध में मिलता है, कहते हैं कि वो तो भाई भोगना जरूर पड़ेगा। दे धरे का दंड है, सबका भोग। जो हम माल लेके आए, वो माल तो लेना ही पड़ेगा, चाहे फूल लेके आए, चाहे कांटे लेके आए, क्योंकि वो हमारा माल है। भगवान ने उसे हमारे साथ कर दिया कि ले बेटा ले, अब ले जाना ही पड़ेगा उसको, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसको भोगते हुए जिसके भाग में भंडार भरे हुए आए, वो तो खूब मजे में भोगता है, खूब आनंद लेता है। और जो माइनस में लेके आया, वो खूब रोता है, खूब रोता है, भोगता है, रोता है, भोगता है, रोता है, सारी जिंदगी रोता रोता रहता है। लेकिन ज्ञान कहता है न तुझे सुखी होना है, न तुझे दुखी होना है, बल्कि तृप्त रहना है। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भगवान कहते हैं द्वंद्वों से विरहित होना है। द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्व से बाहर निकलो, ज्ञान की सीमा में जो भी मिला है उसको सहज भाव से स्वीकार करो, सहज। नित्य है तृप्तो निराश्रिय, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, संतुष्ट रहना। आठव जथा लाभ संतोष, भगवान ने सबरी को यही कहा, आठव जथा लाभ संतोष, सपन हो नहीं देख पर दोषा। आठवीं तो ये है, माल अपने आप साथ में लेके आया, दोष दूसरे को देता फिर रहा, हमारे माँ बाप ने कुछ करके खवाया नहीं। अरे भिखारीपना तो अपने साथ लेके आया, जब पहले कुछ कर ही नहीं रखा था, कुछ बीज बो ही नहीं रखा था, कुछ दाम दे ही नहीं रखा था, तो भिखारीपना तो साथ में लेके आना ही पड़ता। चिंतन करें। कल एक कार्यक्रम में थे तो वहाँ कुछ चर्चा थी, उसमें मैंने कहा भाई सबसे बड़ा दोष यही है, आज भिखारी बन गए और जो करोड़पति हैं वे भी भिखारी बन रहे। कहने लगे जी आप ये कैसी बात कह रहे हो, करोड़पति कैसे भिखारी बन रहे? ये सुना रहे थे, लोगों को दान कर रहे हैं, लेकिन भीख लेने की आदत नहीं छोड़ रहे हैं। जो भीख लेने की आदत है वो नहीं छोड़ रहे हैं। चिंतन करो, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है पिछले 3-4 साल से, बट रहा है, क्यों ले रहे हैं? जिनकी सामर्थ्य है वो क्यों ले रहे हैं फ्री में? वो भिखारी नहीं तो क्या है?
अरे भगवान ने करने के लिए हाथ दिए हैं, आप कर रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां तो सबके साथ चलती हैं। ये तो दान दिया जा रहा है, दान तो उसको लेना चाहिए जिसको आवश्यकता है, और जिसको आवश्यकता नहीं तो वो दान क्यों ले रहा है? खातों में रुपए भेजे जा रहे हैं, जनधन खाते में 1500 रुपए भेज दिए। किसके खाते में आए? जो करोड़पति है उसके खाते में भी आए 1500 रुपए। सम्मान निधि बड़े बड़ों के खातों में भी आ रही है। क्यों भाई? चिंतन करो, क्यों ले रहे हो आप? कभी इस बारे में सोचा आपको क्या आवश्यकता है? यही तो भिखारीपना। कोई रेवड़ी कहता है इसको, कोई भीख कहता है इसको, कोई प्रलोभन कहता है, और इसको हम अधिकार मान लेते हैं। अरे मेरे मित्र, अधिकार को भूल जा, अधिकार कुछ नहीं होता। हमारी संस्कृति में अधिकार नाम की चीज है ही नहीं। ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, इसमें कहीं अधिकार की बात नहीं है। आप कहीं देख लें, किसी का कोई अधिकार नहीं, केवल कर्तव्य। इस सनातन संस्कृति में सबके कर्तव्य हैं, और कर्तव्य कर्म करते ही सब सिद्धि अपना आप हो जाती है। भगवान कहते हैं तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो मैं वो दृष्टांत सुनाया करता हूँ ना, वो बुढ़िया के बालक वाला, त्रिकालज्ञ संत के पास गया था ना? एक गूंगी माँ की, गूंगी बेटी की माँ की, एक किसान की, एक योगी की, उनकी कामनाएं थी या उनकी दिक्कतें थी। अपनी आवश्यकता को भूल करके उसने अपना कर्तव्य समझा कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए, इसलिए उनके संदर्भ में प्रश्न पूछे, अपने बारे में नहीं पूछा। उनकी समस्या का समाधान कराया, अपनी समस्या का समाधान नहीं कराया। लेकिन जिसने उनकी समस्या का समाधान कराया, उसकी समस्या का समाधान भगवान ने अपना कर दिया। 3 के बारे में पूछ के आया, 3 का भला करने की बात हुई, योगी ने उतार करके मनी दे दी, किसान ने एक असरपियों का घड़ा भरा हुआ दे दिया, और उस बूढ़ी माँ ने गूंगी बेटी जो उनसे बोलने लगी उसे देखती, वही तो पकड़ा दी। तीनों ने दे दिया, काम बन गया अपना। तो किसने बनाया? ये है करने का फल। लेकिन यहाँ ये लौकिक विषय है, भगवान यहाँ इससे ऊपर उठने की बात करते हैं। कर्म आपके होते रहने चाहिए, लेकिन फल की कामना नहीं होनी चाहिए। उस लड़के ने ये कामना नहीं की कि मुझे योगी अपनी मणि दे, उसे तो मणि के बारे में पता भी नहीं था। उसने कामना नहीं की कि किसान मुझे एक घड़ा दे असरपियों का भरा हुआ। उसने कामना नहीं की कि बुढ़िया अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दे, लेकिन अपने आप ही हो गया। इसको कहते हैं प्रारब्ध का खजाना। तो जिसने बो रखा है उसी को तो मिलेगा ना, जिसने बोया नहीं तो उसको मिलेगा कहां से? तो भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंदाति तो विमत्सर। कहते जो भी कुछ मिल रहा है सदा उससे संतुष्ट रहे, आनंद के साथ जीवन को जिए, रो के ना जी, मरते मरते ना जी। मरना तो एक दिन शरीर को है ही भाई, और बहुत जल्दी मरना, ये भी बता दो। कोई इस भूल में मत रहना। बस ये जैसे मैं चुटकी बजाता हूं ना, इतनी चुटकी बजाने में काम हो जाता है, इतनी चुटकी बजाने में मर जाता है। क्या? अज्ञान। ये हमारे गुरुदेव कहा करते हैं चुटकी बजाने में ही ज्ञान हो जाता है, अर्थात अज्ञान मर जाता है। समझ बनने की बात है, स्विच दबाइए एकदम प्रकाश हो जाता है। कितने देर लगी? स्विच के दबाने में
और प्रकाश के होने में कितनी देर लगी? चला क्या कुछ पता? ऐसे ही अज्ञान के नष्ट होने में और ज्ञान के होने में कोई देर नहीं लगती है, चुटकी देर बजाने जितनी बात है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अब जो प्रारब्ध मिला है आपको, भाग्य में मिला है, वो भाई इस शरीर में समय समय पर आकर के फल देता है, इससे उससे विचलित नहीं, वो तो आके देगा फल। तो आप उससे विचलित मत होइए, अपने को स्थिर रखिए, अचल रखिए, क्योंकि मेरे कर्म का फल आया है, वो भोग करके निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि अपना अपना भोग दे करके अच्छा और बुरा वो कर्म चला जाना है, क्योंकि आगमा पाए मालिक है, वो आने वाला है और जाने वाला है, अपना फल देके निश्चित रूप से चला जाएगा। तो भोग प्रारब्ध का होकर के वो तो नष्ट हो गया। अब दूसरे कर्म की बात करते हैं। दूसरा कर्म है जो हम वर्तमान में करते हैं। जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं वो कैसे निवृत्त हो, उसका फल कैसे निवृत्त हो? तो स्पष्ट कह दिया, त्यक्त्वा कर्म फलासंगः। कहते कर्म का जो फल है उसमें असंग हो जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये असंगता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता के द्वारा वर्तमान के कर्मों से संबंध समाप्त कर दीजिए, वर्तमान के संबंधों को तलवार से काट दीजिए, असंगता की तलवार से। अगर वर्तमान कर्म यानी क्रियमान कर्म, आगामी कर्म इनको कहते हैं, कहते हैं इनको अगर यदि आपने काट दिया तो ये फल उत्पन्न नहीं करेंगे, और जब ये फल उत्पन्न नहीं करेंगे तो आगे की यात्रा पर विराम लग जाएगा। जब तक कर्मों का फल खाते में पड़ा हुआ है तब तक यात्रा चलती रहेगी। अब क्या करना है? इस जन्म के तो भोग के निपट गए, आगे जो इस शरीर से किए उनका फल मिला नहीं, लेकिन जो उनसे बचे रह गए वह पिछले पूर्व जन्मों के, अब वो भी खेल है। उनको कहते हैं संचित कर्म, फिक्स डिपॉजिट। ये जो भाग्य में फिक्स डिपॉजिट है, अब इनको जलाना है। अगर उनको नहीं जलाएंगे तो फिर से जाना, फिर से आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जीने के साथ मरना जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं उनको जलाइए, कहते वो कैसे जलेंगे? कहते ऐसे जलेंगे जैसे सूखी लकड़ी को बस एक चिंगारी मिलने की बात है। सूखी लकड़ी को एक चिंगारी मिल जाए, यथा ईधांसि समितोऽग्नि भस्मसात् कुरुते। घास का कितना ही बड़ा ढेर हो, पहाड़ के पहाड़ लगे हुए हों, एक चिंगारी मात्र मिल जाओ, वही चिंगारी सारे घास को जला करके भस्म कर देती है, रुई के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, जंगलों को जला करके भस्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि कर्मों को जला करके भस्म कर देती है। कौन सा ज्ञान? अयम ब्रह्मास्मि। ये तब तक भस्म नहीं होंगे जब जीवो हम, जब तक आपकी मान्यता रहेगी कि मैं जीव हूं। मरण धर्मा हूं, जन्म धर्मा हूं, जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक मेरे मित्रों यात्रा चलती ही रहेगी। और जब अपने में भाव आ जाएगा ना मुझे जन्म है ना मृत्यु है, इन दोनों की सीमा से परे शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, ये अहम ब्रह्मास्मि का भाव ही इन संचित कर्मों को जला करके भस्म करता है। जब चराचर जगत में आपको ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई न दे, यह है ज्ञानानंद। जितने भी साधन हैं इस दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो सारे के सारे साधन अंजन हैं, वो सब उपयोग में आने वाले हैं। और जब वो ज्ञान का अंजन लगता है
तो उस ज्ञान के अंजन के लगने से ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कुछ भस्म हो जाता है। जो न जाने कब के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के कर्म पड़े हुए थे, वे सारे जल करके भस्म हो जाते। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के कर्म, प्रारब्ध भोग कर निवृत्त होता है, क्रियामान कर्म असंगता से निवृत्त होते हैं, और जो संचित कर्म है वो ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बोधा। तो पंडित लोग, ज्ञानी लोग इस संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल विलग अपने आप को अनुभूत करते हैं। आप भी अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से अनुभूत कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद